मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में भी परमबीर सिंह पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने काम को ठीक से नहीं किया। खैर, ये पहली बार नहीं है जब मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी कई बार मुंबई पुलिस अपने काम को लेकर सवालों के कटघरे में खड़ी हो चुकी है और इसके बाद अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र में एंटीलिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन निधन मामला और फिर परमबीर सिंह द्वारा राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इस सभी को लेकर परमबीर सिंह ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। खैर, ये बात और है कि अभी तक अनिल देशमुख पर ये सभी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमबीर सिंह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी उद्धव ठाकरे सरकार उन पर जांच शुरू करवाती है तो कभी परमबीर सिंह अपनी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे सरकार ने डीजीपी संजय पांडे को परमबीर सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करने में असमर्थ है। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की जांच करने में असमर्थता जताई है। आपको बता दें कि ठाकरे सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह की जांच का आदेश राज्य के डीजीपी संजय पांडे को दिया था। ऐसे हालात में अब इस जांच के लिए दूसरे अधिकारी को नियुक्त करना पड़ेगा। संजय पांडे 1986 बैच के महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक बनाया गया है। राज्य का सीनियर अधिकारी होने के बाद भी उन्हें अहम पोस्टिंग से दूर रखा गया है, जिसको लेकर उन्होंने इसके पहले भी सीएम को पत्र लिखा था। परमबीर बैच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हफ्ता वसूली का आरोप लगाया था। यह आरोप सिंह ने तब लगाया जब उन्हें मुंबई के कमिश्नर पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाया गया था। परमबीर सिंह ने पत्र में लिखा था कि अनिल देशमुख सचिन वाजे समेत पुलिस के कई अधिकारियों को डायरेक्ट हफ्ता वसूली के आदेश देते थे। इन आरोपों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी देशमुख के खिलाफ दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद बीजेपी के दबाव के बाद देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं अभी हाल ही में परमबीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर रोक लगाई जाए। दरअसल मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने हाई कोर्ट से मांग की कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दें कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। परमबीर सिंह ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिक जांच को रोकने की साजिश की गई थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में आरोपी सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मिलीभगत का आरोप लगाया था। यही नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख की ओर से सचिन वाजे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि शिवसेना ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये बात उन्होंने पद पर रहते हुए क्यों नहीं कही थी। परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद एनएससीपी के ही कोर्टों से दिलीप वलसे पाटिल को राज्य के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि सचिन वाजे और उसके कई सहयोगी अफसर फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं। संदिग्ध कार के अलावा मनसुख हिरेन निधन केस में भी सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं परमबीर सिंह ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे को लेकर भी सनसनीखेज आरोप लगाए थे। दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो उन पर यानी संजय पांडे
परमबीर सिंह पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। सिंह ने ये बात उच्च न्यायालय में दायर अपनी दूसरी याचिका में कही। ये याचिका सिंह ने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू करवाई गई जांच पर आरोप लगाने के लिए दायर की। परमबीर सिंह ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा कि 15 अप्रैल को संजय पांडे द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभालने के बाद वो 19 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे। वहां संजय पांडे ने उन्हें सलाह दी कि सिस्टम से लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, आप गृह मंत्री के विरुद्ध लगाए गए अपने सभी आरोप वापस ले लीजिए, तो आपके खिलाफ चल रही जांच रोक दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने क्रमशः 1 अप्रैल और 20 अप्रैल को परमबीर सिंह के खिलाफ 2 मामलों में जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच को डीजीपी संजय पांडे को ही करने के आदेश दिए गए हैं। परमबीर सिंह के अनुसार जब वो शिष्टाचार भेंट के लिए संजय पांडे के कार्यालय गए थे तो सीबीआई जांच का मुद्दा पांडे ने ही उठाया। सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र और उच्च न्यायालय में दायर याचिका दोनों में आशंका जाहिर की कि संजय पांडे द्वारा उन्हें दी गई सलाह से पता चलता है कि सीबीआई द्वारा की जा रही अनिल देशमुख की जांच पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। परमबीर सिंह ने सीबीआई को लिखे पत्र में न सिर्फ संजय पांडे के कक्ष में हुई बातचीत का हवाला दिया बल्कि उनके साथ व्हाट्सएप कॉल और चैट भी सीबीआई से शेयर किए। परमबीर सिंह ने ये कॉल संजय पांडे को बताए बिना ही रिकॉर्ड कर लिए थे। उनके अनुसार उन्होंने संजय पांडे से 1 बार व्यक्तिगत मुलाकात के अलावा 3 बार व्हाट्सएप कॉल पर भी बात की थी। सिंह कहते हैं कि पांडे ने उन्हें अपनी चिट्ठी वापस लेने का तरीका भी बताया। पांडे ने परमबीर से कहा कि आप अपने पत्र में लिखिए कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दिए गए एक बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप ये पत्र हमने लिख दिया था। अब मेरे इसी पत्र को देशमुख के विरुद्ध लिखे गए पत्र की वापसी माना जाए। परमबीर ने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने उच्च कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने की दिशा में सचेतक की भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा शुरू करवाई गई 2 जांचों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त रहे परमबीर सिंह को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो कार खड़ी किए जाने का प्रकरण सामने आने के कुछ दिनों बाद ही उनके पद से हटा दिया गया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह का स्थानांतरण सामान्य स्थानांतरण नहीं था, जिम्मेदारियों में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उनका स्थानांतरण किया गया। देशमुख के इस बयान के 2 दिन बाद ही परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं आरोपों को लेकर एक याचिका भी दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ये याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में दायर करने की सलाह दी थी। उच्च न्यायालय में परमबीर सिंह के अलावा इसी विषय को लेकर और भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी थी, जिनमें से एक को आधार बनाते हुए उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को देशमुख के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश दिया। 15 दिन की प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने अनिल देशमुख के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने परमबीर सिंह पर दबाव बनाने के लिए राज्य के डीजीपी संजय पांडे को 2 अलग-अलग मामलों में जांच करने का आदेश दे दिया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।